बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबश्शिर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हमने क्लास 9 के अंदर चैप्टर 3 का टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस करना है। चैप्टर 3 है हमारा द सेल। इसके अंदर हम सेल और सेल ऑर्गेनल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या हमने डिस्कशन करनी है, कौन कौन सी एसएलएस, कौन से रूब्रिक्स बन सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है, तो इसके लिए डेफिनेशन में मैं मेंशन करूंगा द डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। याद रखिएगा, ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल इन्वॉल्व्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने लिख दिया। सेलुलर रेस्पिरेशन में आगे फिर हम देख लेंगे कौन सी रेस्पिरेशन है। तो इसकी जो दूसरी बात हमने डिस्कस करनी है वो है इसकी प्रेजेंस। ये कहाँ पाया जाता है? प्रेजेंस में आप लिखें तो प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और उसके अलावा नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। अभी हमने कहा ये डबल मेम्ब्रेनस है, ये डबल मेम्ब्रेनस है, डबल मेम्ब्रेनस है, यानी कि 2 मेम्ब्रेन्स इसमें मौजूद होती हैं। डबल मेम्ब्रेनस है और इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन आ जाएगी, एक इनर मेम्ब्रेन आ जाएगी। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल स्मूथ होती है। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? बिल्कुल स्मूथ होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डिंग फॉर्म में होती है। उसकी इन इनफोल्डिंग्स को कहते हैं क्रिस्टी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। क्रिस्टी जो है किस में मौजूद होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होती है। क्रिस्टी किस में होती हैं? इनर मेम्ब्रेन में होती है। क्रिस्टी क्या है? ये इनफोल्डिंग्स है, और यू कैन से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। प्रोजेक्शंस होते हैं, फोल्डिंग होती है किसके अंदर? ये इसकी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको हम ज़रा बुक से देखते हैं तो यहाँ पे गौर कीजिएगा इसके स्ट्रक्चर के हवाले से। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। अगर देखा जाए तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हमें नज़र आ रही है। ये आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर शो हो रही है, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। और इनर मेम्ब्रेन को ज़रा गौर से देखें तो इस तरह से आपको ये इनफोल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। इनफोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर मौजूद है। इनफोल्डिंग क्रिस्टी है, और क्रिस्टी का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आता है। ये सारी इनफोल्डिंग्स हमें यूं नजर आ रही है। आउटर मेम्ब्रेन भी हमें वाज़े नजर हो रही है। ये आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में हमें क्या नजर आ रही है? ये क्रिस्टी नजर आ रही है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रहे हैं, ये क्रिस्टी है। अच्छा, इसके क्रिस्टी के इन साइड यानी कि इनर मेम्ब्रेन के इन साइड जो नजर आ रहा है वो मैट्रिक्स है। यहाँ पे जो मटेरियल नजर आता है इसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स का नाम देते हैं। इस मैट्रिक्स में क्या मौजूद है? आप देख रहे हैं कि डीएनए। तो हम चलते हैं वापस बुक की तरफ और इसमें देखें ज़रा। अब ये इसमें स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है? आप अगर सिंपली देखें तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा। यूं आप इसको इसकी फोल्डिंग्स नज़र आ रही थी। स्ट्रक्चर के हवाले से देखें तो ये ओवल शेप हो सकता है, ये स्फेरिकल हो सकता है, मुख्तलिफ जो है वो शेप का हो सकता है। ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहा है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखें ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन।
आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में आप देखें तो स्पेस नजर आ रही है। इस स्पेस को फिल किया गया है एक मटेरियल से जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में क्या क्या मौजूद है जरा देखते हैं। नंबर फर्स्ट, हमने कहा इसके पास अपना डीएनए होता है। डीएनए है तो इसके पास अपना आरएनए भी होता है। आरएनए है तो इसके पास अपने एंजाइम भी होते हैं। एंजाइम्स हैं तो इसके पास, इसका मतलब है राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। ये सारे के सारे वो कंटेंट्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन को हम क्रिस्टी कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग्स हैं ये आपको नजर आ रही हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टी। क्रिस्टी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सेलुलर रेस्पिरेशन में क्रिस्टी इन्वॉल्व होती हैं। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें ये क्रिस्टी इन्वॉल्व होती है। अब चलते हैं जी इसके फंक्शन की तरफ। तो इसका फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ इसकी हेडिंग, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। नंबर फर्स्ट पर लिखिएगा, आपने कहा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। मैं यहाँ पर उनको एनालिस्ट कर रहा हूँ। जैसा कि नंबर फर्स्ट पे आ जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। दूसरी होती है पायरूवेट, पायरूवेट ऑक्सीडेशन। तो ये प्रोसेस यहाँ पर होता है। इसके साथ नंबर सेकंड पर हम लिखते हैं कि क्रेब्स साइकिल यहाँ पर होता है, क्रेब्स साइकिल। नंबर 3 पर अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के 4 स्टेप होते हैं, जिसमें से 3 स्टेप यहाँ पर हो रहे हैं, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। और एक स्टेप जो पहला होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं। तो इसमें डेफिनेटली एनर्जी, एनर्जी यानी कि एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। इस वजह से इसको एक नाम दिया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपने नोट कर लेना है। एनर्जी एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। बेसिकली ये एनर्जी कहाँ, यहां पर भी एटीपी बनते हैं और यहां पर भी एटीपी बनते हैं। तो हमने यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन लिखा और नीचे हमने एटीपी की फॉर्मेशन के हवाले से बात कर ली। तो इस तरह से ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं जी। दूसरा जो टॉपिक यहाँ पे हमने डिस्कस करना है वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा कि प्लास्टिड जो है उसकी मल्टीपल टाइप्स हैं। टाइप्स में नंबर फर्स्ट पर लिखा जाएगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। नंबर सेकंड पर हम लिखते हैं क्रोमोप्लास्ट। नंबर थर्ड पर यहां पर लिखता हूं ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 तरह के प्लास्टिड्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे जो हमने डिस्कस करना है वो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की डिस्कशन करनी है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में अगर आप देखें तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, याद रखिएगा, ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होता है। इसकी मेम्ब्रेन यानी कि डबल होती है। तो हम कहेंगे ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। पहली बार डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, दैट इज फाउंड इन
प्लांट सेल, प्लांट्स, एंड दूसरा मैं लिख देता हूं एल्गी यानी कि अलगल सेल। तीसरा इसका फंक्शन लिखता हूं इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। इसका मेन काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है। ये इसकी डेफिनेशन के हवाले से बात करें। उसके बाद हम देखते हैं इसकी प्रेजेंस हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि ये किन सेल्स में होता है। पहली बात अगर मेंशन की जाए तो यूकैरियोटिक सेल में। पहली बात यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में हमने कहा एल्गी का सेल, अलगल सेल एंड प्लांट सेल। यूकैरियोटिक सेल में, एनिमल सेल में मौजूद नहीं है। क्लोरोप्लास्ट की हमने डेफिनेशन डिस्कस की है, डेफिनेशन के बाद हमने उसकी प्रेजेंस डिस्कस की है। अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए तो मैं यहाँ पर सिंपल वे में इसके एक डायग्राम बनाने लगा हूँ। एक इसकी आपको आउटर मेम्ब्रेन नजर आ रही है, उसी तरह से एक इसकी आपको इनर मेम्ब्रेन नजर आ रही है। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर आप देखें तो कुछ स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं जिनको क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड कहते हैं। थाइलाकॉइड जो है वो कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर से यहाँ पे अगर आप देखें तो दूसरे थाइलाकॉइड के साथ लिंक्ड है। यूं आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। एक आ गई यहां पे आउटर मेम्ब्रेन, और एक आ गई इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद आपको ये जो एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है यहां पर, इसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड। ये आ गया थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड आपस में लिंक्ड हैं, कॉइन है, एक के ऊपर दूसरा मौजूद है। तो ये स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रैनम। एक स्ट्रक्चर क्या है, उसको हम ग्रैनम कहते हैं। अगर ये दूसरा भी यहाँ पे शामिल किया जाए, यानी कि प्लूरल की बात की जाए, तो ये बन जाता है ग्रैना। यानी कि ग्रैनम जो है वो सिंगुलर है और ग्रैनम जो है वो सिंगुलर है और ग्रैना जो है ये प्लूरल है। आप देख रहे हैं थाइलाकॉइड आपस में या ग्रैनम आपस में लिंक्ड है। जिस स्ट्रक्चर से ये आपस में लिंक्ड है इसको हम कहते हैं इंटरग्रैनम कहते हैं। फिर आप देखते हैं कि यहाँ पे स्पेस है, इसके अंदर एक मटेरियल है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा की कंपोजिशन देखी जाए तो स्ट्रोमा के अंदर इसका अपना डीएनए मौजूद है, अपना आरएनए मौजूद है, आरएनए मौजूद है, अपने एंजाइम्स हैं, उसके साथ साथ इसके पास अपने राइबोसोम्स भी मौजूद हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमने ऑलमोस्ट देखा है। किसका स्ट्रक्चर है, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के साथ अगर हम देखें तो इसके फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। याद रखिएगा जो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका है वो तो हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट्स होते हैं, एक को कहते हैं लाइट रिएक्शन, एक को कहते हैं डार्क रिएक्शन। एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शंस, सेकंड को हम क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शन लाइट की मौजूदगी में होता है, डार्क रिएक्शन होता दिन में है लेकिन इसके लिए लाइट की जरूरत नहीं होती। तो हम इसमें लिखेंगे नीड लाइट, यहां पर नो नीड ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की जरूरत डार्क रिएक्शन में नहीं होती लेकिन होता दिन के वक्त ही है। जो लाइट रिएक्शन है ये दिन
के वक्त होता है और लाइट की ज़रूरत होती है यहाँ पर। तो ये इस तरह से मैकेनिज्म है। फिर हम ये भी बता सकते हैं जो लाइट रिएक्शन है इसमें एटीपी बनाए जाते हैं और इसमें एटीपी यूज़ होते हैं। एटीपी भी होते हैं, एनएडीपी भी होते हैं, 2 तरह के मॉलिक्यूल यहाँ पर बनाए जाते हैं और यूज़ होते हैं। यहाँ पर हमने इनकी बात कर ली है। अब इसकी जो टाइप्स थी इसके दरमियान हमने क्या करनी है, कंपैरिजन करना है। जैसे कि हमने कहा क्लोरोप्लास्ट है, फिर हमने कहा क्रोमोप्लास्ट है, फिर हमने कहा ल्यूकोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पहली बात मैं लिख रहा हूँ, इसका रोल होता है फोटोसिंथेसिस में। इससे भी पहले अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ तो इसके प्रेजेंस बता देता हूँ कि ये लीव्स में होता है, लीव्स में होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये मैं बताऊँ तो ये फ्लावर्स में होता है और फ्रूट्स में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये मोस्टली रूट्स में पाया जाता है। अच्छा, फिर इनके कलर्स की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इन कलर होते हैं, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं, किसी भी कलर के हो सकते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट हैं ये कलरलेस होते हैं। फिर हम इनका अगर फंक्शन लिखें तो इनका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, ये क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, अगर तो ये फ्लावर्स में मौजूद हैं तो पोलिनेशन कराते हैं, पोलिनेशन, और फ्रूट में मौजूद हैं तो सीड की डिस्पर्सल कराते हैं, सीड डिस्पर्सल। ये रूट्स में चूंकि मौजूद हैं इनका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड की स्टोरेज कराते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 डिफरेंसेस लिखी हैं, तो आपने रूब्रिक्स के हिसाब से 3 डिफरेंसेस लिखने। मैंने हेडिंग्स लिखी हैं, ये मैंने पॉइंट लिखे हैं, तो आपने इनकी हेडिंग्स बना के जो है इसकी डिटेल्स लिखनी है, तब आपको 3 मार्क्स कंफर्म मिलेंगे। तो ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट तीनों के डिफरेंसेस हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। इसके साथ नेक्स्ट जो हमने डिस्कशन करनी है वो है वैक्यूल की। वैक्यूल, वैक्यूल क्या है, इसके लिए अगर हम लिखें नंबर फर्स्ट पर तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। तो डेफिनेशन में लिखता हूं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल present in almost all यूकैरियोटिक सेल, यानी कि तकरीबन ये सारे यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, तकरीबन ये सारे ही यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो इसकी टाइप्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, वो हमने डिस्कस करनी है। टाइप्स के साथ ही इसके फंक्शंस आ जाएंगे। नंबर फर्स्ट पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है, याद रखिएगा ये किन में पाया जाता है, ये प्रोटोजोन्स में पाया जाता है, प्रेजेंट इन प्रोटोजोन्स, प्रेजेंट इन प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के अंदर मैं एक का नाम मेंशन कर देता हूं, उसका नाम है पैरामीशियम। पैरामीशियम ये चूंकि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये पानी को यहाँ से क्या करता है, रिमूव करता है। तो हम इसमें लिखेंगे इसका फंक्शन है रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। नंबर सेकंड पर इसके जो टाइप मैं मेंशन कर रहा हूँ वो है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल क्या होता है?
फूड वैक्यूल जब फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर या सेल के अंदर जाता है एंडोसाइटोसिस से, तो वो क्या बन जाता है, फूड वैक्यूल बन जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फूड वैक्यूल, फूड पार्टिकल एंडोसाइटोसिस के जरिए से, एंडोसाइटोसिस से जब सेल में जाता है तो वो बन जाता है फूड वैक्यूल बन जाता है। अब फूड वैक्यूल की डाइजेशन होता है। तो हमने इस प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन की थी जब लाइसोसोम के हवाले से हम बात कर रहे थे कि फूड पार्टिकल बाहर से आया और वो फूड वैक्यूल बन गया, फिर लाइसोसोम उसकी डाइजेशन करा देता है। तो फूड वैक्यूल के साथ नंबर 3 पर हम डिस्कस करते हैं स्मॉल वैक्यूल्स। स्मॉल वैक्यूल्स, तो इसके लिए हम मेंशन करते हैं स्मॉल वैक्यूल्स, स्मॉल मैनी वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर भी स्मॉल वैक्यूल होते हैं और ढेर सारे होते हैं, और इसके अलावा इमैच्योर प्लांट सेल के अंदर में भी पाए जाते हैं। फिर आ जाती है टाइप नंबर 4, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लार्ज वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल के लिए आपने याद रखना है कि लार्ज वैक्यूल जो है ये प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, तो हम इसमें मेंशन करेंगे प्लांट सेल लार्ज वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल। अब प्लांट सेल के हवाले से अगर बात करें तो प्लांट के सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल होता है। एक साइड पे वैक्यूल होता है, दूसरे साइड पे इसका न्यूक्लियस होता है। तो इस वैक्यूल की ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। जी है, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो फ्लूइड है, इस सारे फ्लूइड को हम कहते हैं सैप कहते हैं। इस टोनोप्लास्ट के अंदर मौजूद ये जो सैप है ये क्या करता है, ये टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करता है, टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर की वजह से क्या होती है, टर्जिडिटी होती है, टर्जिडिटी, टर्जिडिटी। तो ये आपका वैक्यूल था। तो इसके साथ हमने आज 3 ऑर्गेनल्स को डिस्कस किया है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड प्लास्टिड्स, और थर्ड नंबर पर हमने डिस्कस किया है वैक्यूल्स। तो 3 हमारे ऑर्गेनल्स थे, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स आप कह लें, और थर्ड नंबर पे वैक्यूल है। तो ऑर्गेनल्स के हवाले से बात करें तो हमने 5 ऑर्गेनल्स को हमने डिस्कस किया, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और वैक्यूल था, लेकिन हम इसको 3 मेंशन करेंगे। तो इस तरह हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। आपने इस लेक्चर को एज इट अपनी नोटबुक्स पर राइट करना है और साथ अपने बुक से इसकी रीडिंग भी लाजमी करनी है। तो इसके साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है और कमेंट्स करने हैं, और उसके साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है उसको आपने फॉलो करना है, क्योंकि मल्टीपल MCQ आपको मिलेंगे, और इंस्टाग्राम का पेज भी आप फॉलो कर सकते हैं, और अपनी क्यूरीज भी कोई हैं तो वो भी आप हमें दे सकते हैं, उसका लिंक भी हमने शेयर किया हुआ है, बारकोड भी हमने शेयर किया हुआ है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, मुझे दें इजाज़त, हाफिज़।